हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। तो दशमलव वाली संख्याओं के गुणा से संबंधित मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं 3 प्रश्न लिया हूँ। तीनों प्रश्न कुछ अलग तरह के हैं और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, इस तरह के प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आते ही हैं, अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक, ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इससे संबंधित यानी इस तरह के जो प्रश्न हैं दशमलव वाले प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस तरह के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो बिना रफ कार्य किए आप किस तरह हल कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखिए, प्रश्न 1 देखते हैं। लिखा है यदि 3.48 गुणित 2.6 बराबर 9.048 हो तो 348 गुणित 26 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्या होगा। तो देखिए, गुणा का नियम क्या कहता है। जब भी गुणा करते हैं हम, मान लीजिए मैं यहाँ किया 12 गुणित 15, तो गुणा करते हैं, मान लो इसमें 1.2 है, ये 1.5 है, तब गुणा का नियम कहता है कि दशमलव को बिना ध्यान में रखे गुणा कीजिए। यानी यहाँ पर हमें 1.2 1.5 नहीं मानना है इसको, ये 12 है, ये 15 ऐसा मान के गुणा करते हैं। तो 15 में 12 में हो जाता है 180। इसके बाद क्या करते हैं, गुणा कर लेने के बाद कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं दोनों संख्याओं में, ये देखा जाता है। तो दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, तो कुल 2 अंक दशमलव के दाएं साइड में है। तो 2 अंक हमको इस तरफ करना है, तो 1 2 इस तरह। तो ये हो जाएगा उत्तर 1.80, जिसको लिखेंगे तो 1.8 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में अंतिम में 0 हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये, इसको ध्यान रखें, इस तरह लिखा है, ये वास्तव में 1.5 ही है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। भाई इसके जगह में 0 है, मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो भी तो चलेगा ना, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो ऐसे ही सिद्धांत है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी प्रश्न को और ऐसे समझते हैं। अब मान लीजिए यही प्रश्न, इसका मतलब इसका उत्तर क्या आया, देखिए अभी आप लोगों के सामने 1.80 आया, जिसे हम 1.8 ही लिखेंगे। ठीक, लास्ट के 0 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसी प्रश्न को, अगर इसी प्रश्न से मैं दशमलव हटा के पूछूं, ये ऐसे है, अब यहाँ पर पूछूं कि 12 गुणित 15 कितना होगा, तो क्या आएगा, फिर वही तो 180 आएगा। अब चूंकि इसमें दशमलव नहीं है तो 180 ही उत्तर हुआ। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है उसी को समझिए। जब हम लोग दशमलव लगाए थे यहाँ पर, तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक था दोनों तरफ, तो 2 अंक देखो इधर आ गया। अगर दशमलव 1 अंक इधर खिसक गया, देखो यहाँ पर क्या हुआ है जी, इसमें और इसमें क्या अंतर, दशमलव एक स्थान यहाँ खिसक गया, यहाँ भी दशमलव यहाँ था वो इधर खिसक गया, माने दशमलव दाएं हाथ की ओर 2 अंक खिसक गया, इसमें 1 अंक, इसमें 1 अंक। इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दशमलव था आना था वो 2 अंक खिसक के यहाँ चला गया, इसलिए 180 आया। बस यही सिद्धांत हमको इन प्रश्नों को हल करते समय लागू करना है। चलिए देखते हैं ये प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 3.48 गुणित 2.6 बराबर 9.048, ये प्रश्न है। अब इसमें लिखा है कि 348 गुणित 26 बराबर क्या होगा, यही जानना है। तो याद रखें, देखिए अंक सेम है, बस ये दशमलव वाली संख्या है, ये बिना दशमलव वाली संख्या है, तो उत्तर तो यही चाहेगा। ये लिख लो पहले, तो हो गया। कैसे, आप यहां चेक करना है दशमलव लगेगा कि नहीं। तो देखो प्रश्न पहला वाला में देखो 2 अंक, यहां पर था दशमलव, वो यहां आ गया है, यानी यहां दशमलव नहीं लिखा जाता लास्ट में, तो 2 अंक पार कर गया है, तब ये 348 बना। ये 1 अंक पार गया, तब ये 26 बन गया। 2.6 में दशमलव के 1 अंक दाएं हाथ की ओर खिसका देंगे तो ये 26 बनेगा ना। ठीक, जैसे ऐसे समझो।
जैसे दशमलव यहाँ पर है तब ये 10 है। अगर मैं ये एक अंक खिसका दूं तो देखो ये 100 बन गया, और एक अंक खिसका दूं तो ये 1000 बन गया। 1000 बना ना, बस वैसे ही है ये भी। तो कैसे 2 अंक खिसका है, इसमें 1 अंक, तो कुल मिला के 3 अंक दशमलव खिसकेगा। तो यहाँ पर है दशमलव, उसको 1 2 3 अंक खिसका देंगे तो यहाँ आ गया। तो कुल मिला के उत्तर कितना है, 9048। ठीक, तो बस यही नियम लगा रहता है। हम जो प्रश्न पूछा गया है जिसमें यहाँ पर बराबर चिन्ह के बाद क्या लिखा जाना है, ये जब भी पूछे तो देखना ये वाला संख्या का अंक और नीचे वाला का अंक सेम रहता है। सेम रहता है तो ये जो उत्तर आया वो भी वैसे ही अंक आएगा। बस ध्यान देना है, दशमलव वाला है इसमें तो इसमें दशमलव वाला आया, ये बिना दशमलव का है तो बिना दशमलव वाला आएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न लिखा है 469 गुणित 45 बराबर 21.105। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 4.69 गुणित 4.5 बराबर क्या होगा। 469 गुणित 45 बराबर इतना है, और ये कॉमा है, 21,105 है। 469 गुणित 45 बराबर 21,105। अभी मैं बताया हूं, देखो अंक सेम है ना, तो उत्तर भी ऐसा ही आएगा। तो उत्तर कैसे आएगा उसको लिख देते हैं, 21,105 ऐसे ही आएगा। अब ध्यान देना है, ये दशमलव वाला संख्या है तो उत्तर दशमलव वाला बनेगा। कैसे दशमलव, इसमें दशमलव देखो, कोई भी पूर्णांक संख्या में दशमलव अंतिम में होता है, इकाई के बगल में। हो गया, तो यहां पर है। अब जिस प्रश्न पूछा गया उसमें देखो दशमलव 2 स्थान खिसक के यहां आ गया, इसमें 1 स्थान खिसक के यहां था तो यहां आ गया। तो दशमलव के बाद देखो, यानी जो दशमलव चिन्ह है कितने अंकों को पार किया, तो इसमें 1 अंक को और इसमें 2 अंक को, देखो 2 अंक को पार करके यहां आया, इस संख्या में 1 अंक को पार करके कुल मिला के 3 अंक पार कर गया है। पार हुआ है ना, तो इस तरह 3 अंक पार करना है। तो दशमलव इसमें उत्तर में यहां था, लास्ट में रहता है इकाई के बाद, तो दशमलव 3 अंक पार करेंगे तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 21.105। ठीक, तो एकदम सरल है। बस ये बिना, ये पूर्णांक संख्या का गुणनफल है, और जब दशमलव वाला का गुणनफल ज्ञात करना हो तो केवल दशमलव खिसकाने का नियम याद होना चाहिए। दशमलव 1 अंक के दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, कुल मिला के 3 अंक दशमलव बाएं हाथ की ओर खिसकाना है। तो इस तरह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखें अब यह तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, देखिए 1.38 गुणित 150 बराबर 207। फिर लिखा है 138 गुणित 150 बराबर क्या होगा। ठीक, तो ये कुछ अलग तरह का प्रश्न है, ध्यान देना। देखो इसमें 1.38 गुणित 150 बराबर 207 है, तो 138 गुणित 150 बराबर क्या होगा। पहले वाले में दशमलव है, पहले वाले में दशमलव है जबकि दूसरे में दशमलव नहीं है। तो ये जब पहला वाला प्रश्न बनाया लगभग उसी टाइप का है, लेकिन ये है कि उसमें केवल दशमलव खिसकाना पड़ा, इसमें दशमलव खिसकाने के साथ एक और काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, देखो ये तो हम लिख देंगे। चलो, मैं क्या बोला था पिछले 2 प्रश्नों में कि यहां पर जो आंसर रहेगा वही अंक इसमें भी आएगा। ठीक, अब यहां देखो दशमलव यहां था 1.38 था, जबकि इसमें दशमलव ही नहीं है, मतलब ये दशमलव यहां था वो कहां चला गया है, यहां चला गया है। यहां था 1 के बाद दशमलव था, वो 138 जब बनाएंगे तो ये दशमलव 2 स्थान पार करके यहां आ गया। अब यहां तो दशमलव था ही नहीं, तो कुल मिला के दशमलव देखो पहले से नीचे वाले में 2 स्थान दाएं हाथ की ओर चला गया है। तो इसका मतलब उत्तर में भी दशमलव 2 स्थान खिसकना चाहिए। तो यहां पर था दशमलव, देखो पहले वाले आंसर में, तो 2 स्थान खिसकेगा, तो यहां कहां खिसकाएंगे, तो कुछ नहीं रहता तो शून्य बढ़ाते हैं। तो यहां पर 2 शून्य बढ़ाएंगे तो 2 अंक खिसकाना ही है। देखो 2 अंक पार हुआ है, तो 2 अंक पार हो गए, यहां है तो 2 अंक दाएं हाथ की ओर जाएगा, तो 1 2, ये हो जाएगा इसका आंसर 20,700। देख लीजिए, ठीक है।
तो देखना है हमको कि पहले जो प्रश्न दिया है जिसमें उसका गुणनफल भी दिया है उसमें दशमलव इधर खिसका है बाएं हाथ की ओर कि दाएं हाथ की ओर। अगर बाएं हाथ की ओर खिसका है तो उतने अंकों के बाद उतने अंक बाएं हाथ की ओर खिसकाना है दशमलव चिन्ह को। अगर दाएं हाथ की ओर खिसका है दशमलव तो दाएं हाथ की ओर खिसकाना है। अगर अंक नहीं है तो उसके जगह में 0 लिखना है, लेकिन उतना स्थान खिसकाना नहीं है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग इन्हीं तीनों से संबंधित इसी तरह 3 टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, तो मुझे आशा है इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना। कुछ भी चीज़ जो कमेंट करने लायक आप लोगों को लगे ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई प्रश्न जो चाहते हो कि इस तरह के प्रश्न का वीडियो बनवाएं मुझसे, तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।